देखिए ये हमारे पास एक्सरसाइज 2.4 का क्वेश्चन नंबर 47 है कि लिमिट ऑफ रैशनल फंक्शन इन एक्सरसाइज 47 टू 56 में जितने भी गिवन क्वेश्चन है फाइंड द लिमिट ऑफ ईच रैशनल फंक्शन, हमने हर रैशनल फंक्शन की लिमिट को फाइंड करना होगा। तो पार्ट ए में एज एक्स टेंड टू पॉजिटिव इन्फिनिटी और पार्ट बी में एज एक्स टेंड टू नेगेटिव इन्फिनिटी पुट करके वैल्यू को फाइंड करेंगे। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 47 एक्सरसाइज 2.4 का कि एफ ऑफ एक्स फंक्शन इज इक्वल टू 2x प्लस 3 डिवाइडेड बाई 5x प्लस 7। तो सोल्यूशन में पार्ट ए करते हैं क्योंकि पार्ट ए में एज एक्स टेंड टू पॉजिटिव इन्फिनिटी पुट करना है, फिर उसके में हमने लिमिट को फाइंड करना होगा। तो देखें इसको सॉल्व करते हैं। इसको सिंपलीफाई मैं करता हूँ कि हमने लिमिट फाइंड करनी है, तो लिमिट पार्ट ए में एज एक्स टेंड टू पॉजिटिव इन्फिनिटी पुट करेंगे और ये फंक्शन पुट कर देते हैं। देखें हमने इस फंक्शन की फंक्शन इज इक्वल टू, ये देखें लिमिट को मैं वैसे लिख देता हूँ और एक्स टेंड टू पॉजिटिव इन्फिनिटी और एफ ऑफ एक्स फंक्शन की ये जो वैल्यू गिवन है वो पुट कर दें कि 2x प्लस 3 डिवाइडेड बाई 5x प्लस 7 के। अब इसको सिंप्लीफाई करें। अब देखें इस एक्स को मैं कॉमन निकाल रहा हूँ बस, तो लिमिट एज एक्स टेंड टू पॉजिटिव इन्फिनिटी, यहाँ से एक्स को जब मैं बाहर कॉमन लूँगा तो अंदर मेरे पास 2 बचेगा प्लस 3 से जब एक्स को कॉमन निकालेंगे तो 3/x बचेगा। अब डिवाइडेड बाई देखें, अब इस फंक्शन में से भी मैं एक्स को बाहर कॉमन निकाल रहा हूँ क्योंकि अगर एक्स होगा तो फंक्शन अनडिफाइन ओवर अनडिफाइन बनेगा, यानी कि इन्फिनिटी ओवर इन्फिनिटी। तो इसी वजह से एक्स को कॉमन निकाल रहे हैं, अंदर 5 बचेगा प्लस 7/x, क्योंकि जब मैं एक्स को अंदर मल्टीप्लाई करूँगा तो मेरे पास 7 अगेन हासिल होगा। इसी मेथड से अब देखें इस एक्स से मैं एक्स को कैंसिल आउट कर देता हूँ। अब जहाँ मेरे पास एक्स होगा उसकी जगह मुझे इन्फिनिटी पुट करना होगा, 2 प्लस 3 ओवर इन्फिनिटी डिवाइडेड बाई 5 प्लस 7 ओवर इन्फिनिटी। इसको सिंप्लीफाई करें, 2 प्लस समथिंग ओवर इन्फिनिटी हो जो अब 0 होता है डिवाइडेड बाई 5 प्लस समथिंग ओवर इन्फिनिटी हो तो जो अब 0 होता है। तो अब इसका आंसर अब हमारे पास 2/5 बनेगा। जी ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 47 का पार्ट ए है। जी देखिए ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 47 का पार्ट बी कहते हैं कि एज एक्स टेंड टू नेगेटिव इन्फिनिटी। अब अगेन हमने लिमिट फाइंड करनी है, तो लिमिट लिखें, एक्स टेंड टू नेगेटिव इन्फिनिटी गिवन है तो एक्स टेंड टू नेगेटिव इन्फिनिटी लिखें और एफ ऑफ एक्स फंक्शन जो गिवन था मैं उसकी वैल्यू पुट कर देता हूँ कि लिमिट एक्स टेंड टू नेगेटिव इन्फिनिटी और एफ एक्स फंक्शन की वैल्यू पुट करें वो था 2x प्लस 3 डिवाइडेड बाई 5x प्लस 7 के। वैल्यूज़ को पुट कर दें। अब जहाँ x को देखें, अगर मैं x की जगह डायरेक्ट माइनस इन्फिनिटी पुट कर देता हूँ तो मेरे पास फंक्शन इन्फिनिटी ओवर इन्फिनिटी फॉर्म बनता है जो लिमिट कैलकुलेशन में कभी भी एग्जिस्ट नहीं करता। तो उसके लिए हमें x को कॉमन निकालना पड़ेगा। तो देखें ये लिमिट है x टेंड टू माइनस इन्फिनिटी, ऊपर में से मैं x को कॉमन ले रहा हूँ तो अंदर मेरे पास 2 प्लस 3/x बचेगा, क्योंकि अगर मैं x को अंदर मल्टीप्लाई कर दूँ तो 2x प्लस 3 अगेन हासिल होगा। तो सेम इसी मेथड से x को यहाँ से भी कॉमन लें तो अंदर 5 प्लस 7/x मेरे पास अगेन हासिल होता है। अब x से x को कैंसिल आउट कर दें। अब जहाँ x होगा उसकी जगह मुझे माइनस इन्फिनिटी पुट करना होगा, 2 प्लस 3 ओवर माइनस इन्फिनिटी डिवाइडेड बाई 5 प्लस 7 ओवर माइनस इन्फिनिटी। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 2 प्लस समथिंग ओवर इन्फिनिटी हो जवाब 0 होता है, डिवाइड बाई समथिंग ओवर इन्फिनिटी हो तो जवाब यहाँ भी हमारे पास 0 में आएगा, क्योंकि 0 के साथ माइनस नहीं लिखते, इसी वजह से आप हमारे पास इसका जो आंसर आएगा वो 2/5 आएगा। जी तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 47 का पार्ट बी है। ये देखिए ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 48 है कि एफ ऑफ एक्स फंक्शन इज इक्वल टू 2x की पावर 3 प्लस 7 डिवाइडेड बाई x की पावर 3 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस x प्लस 7 के। तो सोल्यूशन में पार्ट ए करते हैं। पार्ट ए में एज एक्स टेंड टू पॉजिटिव इन्फिनिटी पुट करके लिमिट को फाइंड करना होगा। तो देखें मैं यहाँ लिखता हूँ कि हमने लिमिट फाइंड करनी है, तो उसके बाद ये देखें एक्स टेंड टू पॉजिटिव इन्फिनिटी इस बार, तो एफ ऑफ एक्स फंक्शन इज इक्वल टू लिमिट, देखें एक्स टेंड टू पॉजिटिव इन्फिनिटी पुट करें और एफ एस फंक्शन की ये जो वैल्यू गिवन है क्वेश्चन 48 में वो पुट कर दें कि 2x की पावर 3 प्लस 7 डिवाइडेड बाई x की पावर 3 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस x प्लस 7 के। अब देखें इस फंक्शन में अगर मैं x इसकी जगह डायरेक्ट लिमिट इन्फिनिटी पुट कर देता हूँ तो मेरे पास इसका आंसर इन्फिनिटी ओवर इन्फिनिटी फॉर्म में बनता है जो लिमिट कैलकुलेशन में कभी भी एग्जिस्ट नहीं करता। तो इसके लिए क्या करना होगा, ऊपर और नीचे में से वेरिएबल को कॉमन निकालना होगा। तो जैसे लिखते हैं कि लिमिट एक्स टेंड टू पॉजिटिव इन्फिनिटी और ऊपर में से वेरिएबल एक्स की पावर 3 को मैं अगर कॉमन निकाल रहा हूँ तो मेरे पास अंदर 2 प्लस 7 ओवर एक्स की पावर 3 हासिल होगा, डिवाइडेड बाई यहाँ से भी मैं एक्स की पावर 3 को कॉमन निकाल रहा हूँ तो डिवाइडेड बाई देखें यहाँ एक्स की पावर 3 कॉमन आ गया तो 1 बचेगा, माइनस एक्स कह रहे हैं इसमें से एक्स की पावर 3 को अगर मैं कॉमन निकाल रहा हूँ तो अंदर मेरे पास 1 ओवर एक्स बचेगा, क्योंकि अगर देखें एक्स की पावर 3 को अंदर मल्टीप्लाई कर दें तो एक्स से एक्स कैंसल आउट होकर एक्स की पावर 2 बचेगा। उसके बाद देखें ये प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर बचेगा अंदर, सिमिलरली इसी मेथड से प्लस 7 ओवर एक्स की पावर 3 अगेन मेरे पास इसका आंसर हासिल होगा। अब देखें x की पावर 3 से तो x की पावर 3 को कैंसिल आउट कर दें। देखें जहाँ x होगा उसमें हमने x की जगह इन्फिनिटी पुट करना होगा कि 2 प्लस 7 ओवर x की पावर 3 है, यानी कि इन्फिनिटी की पावर 3 डिवाइडेड बाई 1 माइनस 1 ओवर s की जगह इन्फिनिटी पुट करें प्लस 1 ओवर इन्फिनिटी स्क्वायर प्लस 7 ओवर इन्फिनिटी की पावर 3। इसको सिंप्लीफाई करें
2 प्लस 7 ओवर देखिए की पावर 3 है, तो इसका मतलब है इन्फिनिटी की पावर 3 इन्फिनिटी के ही इक्वल होता है, और ये 1 माइनस 1 ओवर इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी का स्क्वायर हो तो वो इन्फिनिटी के ही इक्वल होता है, और इन्फिनिटी की पावर 3 हो तो वो भी इन्फिनिटी के ही इक्वल आएगा। अब समथिंग ओवर इन्फिनिटी हो तो उसका मतलब ज़ीरो होता है डिवाइडेड बाई, ये देखें 1 माइनस समथिंग ओवर इन्फिनिटी, तो इसकी जगह हम ज़ीरो पुट कर सकते हैं, तो आंसर हमारे पास इसका 2 बनेगा जी। तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 48 पार्ट ए है कि एज एक्स टेंड टू नेगेटिव इन्फिनिटी। अब फंक्शन में नेगेटिव इन्फिनिटी पुट करना होगा, लिमिट फाइंड करनी है, तो लिमिट एक्स टेंड टू नेगेटिव इन्फिनिटी जो पुट करें, उसके बाद एफ ऑफ एक्स फंक्शन इज़ इक्वल टू लिमिट एक्स टेंड टू नेगेटिव इन्फिनिटी। अब एफ ऑफ एक्स फंक्शन की वैल्यू पुट करें जो क्वेश्चन नंबर 48 में गिवन है कि 2x की पावर 3 प्लस 7 डिवाइडेड बाई एक्स की पावर 3 प्लस माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 7 के। अब देखें अगर डायरेक्ट मैं x की जगह इन्फिनिटी पुट कर दूं तो मेरे पास फंक्शन इन्फिनिटी ओवर इन्फिनिटी फॉर्म बनता है, जो लिमिट कैलकुलेशन में कभी भी एग्जिस्ट नहीं करता। तो इसके लिए ऊपर और नीचे में से वेरिएबल को कॉमन निकालना पड़ता है। तो देखिए मैं लिमिट है x टेंड टू नेगेटिव इन्फिनिटी, और ऊपर में से मैं x की पावर 3 को कॉमन निकाल रहा हूँ, तो अंदर मेरे पास बचेगा 2 प्लस 7 ओवर एक्स की पावर 3 डिवाइड बाई, इस फंक्शन में से भी मैं अब x की पावर 3 को कॉमन निकाल रहा हूँ, तो कॉमन निकालना x की पावर 3 को, यहाँ पर 1 बचेगा माइनस एक्स स्क्वायर में से अगर x को कॉमन निकालना हो तो अंदर मेरे पास 1 ओवर x बचेगा, क्योंकि अगर x की पावर 3 को मल्टीप्लाई कर दूँ तो मेरे पास x स्क्वायर अगेन हासिल होगा। सेम इसी मेथड से ये 1 ओवर एक्स स्क्वायर और प्लस 7 ओवर x की पावर 3 मेरे पास फंक्शन अगेन हासिल होगा। अगर x की पावर 3 को मैं अंदर मल्टीप्लाई कर दूँ तो मेरे पास ये फंक्शन हासिल होगा। उसके बाद देखें अब x की पावर 3 से x की पावर 3 को कैंसिल आउट कर दें। अब जहाँ हमारे पास x होगा उसकी जगह मुझे नेगेटिव इन्फिनिटी पुट करना होगा, तो ये 2 गिवन है प्लस 7 ओवर एक्स की पावर 3 है, मीन इन माइनस इन्फिनिटी की पावर 3 बनेगा, फिर डिवाइडेड बाई देखें 1 माइनस 1 ओवर इन्फिनिटी प्लस 1 ओवर, इनकी जगह मैंने माइनस इन्फिनिटी पुट कर दिया, प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर, एक्स की जगह मुझे नेगेटिव इन्फिनिटी पुट करना होगा तो ये उसका स्क्वायर बनेगा, प्लस 7 ओवर एक्स की पावर 3 है, एक्स की जगह मुझे माइनस इन्फिनिटी पुट करना है तो उसकी पावर 3 बनेगा। अब मुझे इसे सिंप्लीफाई करना है, ये देखें 2 और प्लस जिसकी पावर इवन हो तो माइनस आता है, यानी कि 7 ओवर माइनस इन्फिनिटी, यानी कि इन्फिनिटी की पावर 3 हो तो वो इन्फिनिटी के ही इक्वल होता है। और उसके बाद माइनस और माइनस पॉजिटिव करते हैं 1 ओवर इन्फिनिटी। उसके बाद देखें ये प्लस 1 ओवर इन्फिनिटी का स्क्वायर इन्फिनिटी ही होता है और माइनस नहीं आएगा क्योंकि स्क्वायर गिवन है। उसके बाद प्लस 7 ओवर माइनस इन्फिनिटी, इनकी पावर 3 हो तो इन्फिनिटी के ही इक्वल होता है आंसर। तो उसको सिंप्लीफाई करें 2 और ये देखें माइनस समथिंग ओवर इन्फिनिटी जो अब 0 होता है डिवाइडेड बाई 1 प्लस समथिंग ओवर इन्फिनिटी जो अब 0, और ये हमारे पास आंसर इसका बनेगा 2 जी। तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 48 का पार्ट बी है, आंसर 2। ये देखिए ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 49 है एक्सरसाइज 2.4 का कि एफ ऑफ एक्स फंक्शन इज इक्वल टू एक्स प्लस 1 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 3 के। तो सोल्यूशन सेट में पार्ट ए करते हैं कि पार्ट ए में एज एक्स टेंड टू पॉजिटिव इन्फिनिटी, यानी पार्ट ए में एज एक्स टेंड टू पॉजिटिव इन्फिनिटी पुट करेंगे, फंक्शन में जहाँ एक्स होगा उसकी जगह पॉजिटिव इन्फिनिटी पुट करना होगा। तो हमने लिमिट फाइंड करनी है, तो लिखें लिमिट, अब जो पार्ट ए में लिमिट है एज एक्स टेंड टू पॉजिटिव इन्फिनिटी वो पुट करें, उसके बाद फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू लिमिट एक्स टेंड टू पॉजिटिव इन्फिनिटी। एफ ऑफ एक्स फंक्शन की ये जो वैल्यू गिवन है मैं पुट कर देता हूँ कि एक्स प्लस 1 डिवाइडेड बाई एक्स की पावर 2 प्लस 3 के। उसके बाद देखें अब इस फंक्शन में मैं x की जगह अगर डायरेक्ट इन्फिनिटी पुट कर दूं तो मेरे पास इसका आंसर इन्फिनिटी ओवर इन्फिनिटी फॉर्म बनेगा, जो लिमिट कैलकुलेशन में कभी भी एग्जिस्ट नहीं करता। तो उसके लिए क्या करना पड़ता है कि ऊपर और नीचे में से वेरिएबल को कॉमन निकालना पड़ता है। अगर ऊपर x है तो नीचे एक्स स्क्वायर है, तो मुझे एक्स स्क्वायर कॉमन निकालना पड़ेगा, ऊपर में से भी एक्स स्क्वायर को कॉमन निकालना पड़ेगा। ठीक हो गया। उसके बाद उसका सिंप्लीफाई करते हैं। देखें ये लिमिट है एक्स टेंड टू पॉजिटिव इन्फिनिटी, ऊपर में से मैं एक्स स्क्वायर को कॉमन निकाल रहा हूँ, तो अंतर मेरे पास 1 ओवर, अब देखें एक्स स्क्वायर कॉमन निकाल रहा हूँ तो 1 ओवर एक्स बचेगा मेरे पास, क्योंकि एक्स स्क्वायर को अंदर में मैं मल्टीप्लाई कर दूँ तो एक्स से एक्स कैंसिल होकर सिर्फ 1 एक्स बचेगा। उसके बाद 1 ओवर एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई, इस फंक्शन से भी एक्स स्क्वायर को कॉमन निकालने अंदर बचेगा 1 प्लस 3 ओवर एक्स स्क्वायर बचेगा मेरे पास। अब देखें यहाँ से मैं x को भी कॉमन निकाल सकता था, लेकिन अगर मैं x को कॉमन निकाल लेता तो नीचे से अगर मुझे फिर x को कॉमन निकालना पड़ता, लेकिन नीचे यहाँ एक x रह जाता जिसकी वजह से फंक्शन अनडिफाइन हो जाता। तो इसी वजह से मैंने एक्स स्क्वायर को कॉमन निकाल लिया। अब देखें एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल आउट होता है। अब जहाँ फंक्शन में जहाँ x होगा उसकी जगह मुझे इन्फिनिटी पुट करना होगा, पॉजिटिव इन्फिनिटी। ये देखें ये 1 ओवर इन्फिनिटी बनेगा और ये प्लस 1 ओवर x की जगह इन्फिनिटी पुट करेंगे तो ये इन्फिनिटी का स्क्वायर बनेगा, डिवाइडेड बाई देखें ये 1 प्लस 3 ओवर एक्स स्क्वायर है, यानी पे x की जगह अगर इन्फिनिटी पुट करेंगे तो इन्फिनिटी का स्क्वायर बनेगा। फिर ये देखें समथिंग ओवर इन्फिनिटी हो तो यानी कि ये 1 ओवर इन्फिनिटी लिखा हुआ है, प्लस इन्फिनिटी का स्क्वायर इन्फिनिटी के ही इक्वल होता है, डिवाइडेड बाई 1 प्लस 3 ओवर इन्फिनिटी का स्क्वायर इन्फिनिटी के ही इक्वल होता है। उसके बाद देखें समथिंग ओवर इन्फिनिटी जो अब 0 होता है,
डिवाइडेड बाई ये 1 है प्लस समथिंग ओवर इन्फिनिटी जो अब 0 यानी कि 0/1 आंसर विल बी इक्वल टू 0 जी। तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 49 का पार्ट ए है जिसका आंसर 0 है जी। देखिए ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 49 का पार्ट बी है कि x टेंड टू नेगेटिव इन्फिनिटी। तो इस बार फंक्शन में जहाँ x होगा उसकी जगह नेगेटिव इन्फिनिटी पुट करना होगा। तो मैं इसे सिंपलीफाई करता हूँ कि देखें लिमिट है हमारे पास x टेंड टू नेगेटिव इन्फिनिटी जैसे कि ये गिवन है। उसके बाद f ऑफ x फंक्शन इज़ इक्वल टू लिमिट x टेंड टू नेगेटिव इन्फिनिटी। इसमें वैसे ही लिख देता हूँ f ऑफ x फंक्शन की वैल्यू पुट कर दें जो क्वेश्चन नंबर 49 में गिवन थी कि x+1 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 3k। अब देखें अगर डायरेक्ट मैं इन्फिनिटी पुट कर दूं तो मेरे पास फंक्शन इन्फिनिटी ओवर इन्फिनिटी फॉर्म बनेगा जो लिमिट कैलकुलेशन में कभी भी एग्जिस्ट नहीं करता। तो उसके लिए वेरिएबल को कॉमन निकालना पड़ता है, ऊपर और नीचे में से वेरिएबल को कॉमन निकालें। तो देखें इसे लिखें कि लिमिट x टेंड टू नेगेटिव इन्फिनिटी, ऊपर मैं एक्स स्क्वायर कॉमन निकाल लूँ तो अंदर मेरे पास 1/x बचेगा और ये प्लस x अगर तो 1/x स्क्वायर बचेगा डिवाइडेड बाई इस फंक्शन में से x का स्क्वायर कॉमन निकाल लें क्योंकि अगर x स्क्वायर है x स्क्वायर की जगह मैं इन्फिनिटी पुट करता हूँ तो वो तो इन्फिनिटी बनता है मेरे पास। तो उसके लिए 1 + 3/x स्क्वायर बचेगा अंदर क्योंकि x स्क्वायर को मैंने कॉमन निकाल लिया है। तो उसके बाद देखें x स्क्वायर से x स्क्वायर कैंसिल आउट कर दें। अब जब फंक्शन में जहाँ x होगा उसकी जगह मुझे इस पर नेगेटिव इन्फिनिटी पुट करना होगा। तो ये देखें 1/x की जगह नेगेटिव इन्फिनिटी पुट करें और ये प्लस 1/x की जगह नेगेटिव इन्फिनिटी का स्क्वायर डिवाइडेड बाई इस फंक्शन में 1 पुट करें प्लस देखें 3/x की जगह नेगेटिव इन्फिनिटी पुट करेंगे तो ये उसका स्क्वायर बनेगा। उसके बाद देखें ये हमारे पास माइनस समथिंग ओवर इन्फिनिटी हो जो अब 0 होता है प्लस अगर ये माइनस नहीं आएगा क्योंकि ये स्क्वायर है जिसकी पावर इवन होती है माइनस नहीं आता तो ये 1/इन्फिनिटी है, इन्फिनिटी का स्क्वायर इन्फिनिटी ही होता है। उसके बाद देखें ये 1 प्लस है तो 3/इन्फिनिटी का स्क्वायर इन्फिनिटी का ही होता है। उसके बाद देखें अब समथिंग ओवर इन्फिनिटी का जो अब 0 डिवाइडेड बाई 1 प्लस देखें 3/इन्फिनिटी यानी कि समथिंग ओवर इन्फिनिटी है जो अब 0 होता है 0/1 आंसर विल बी इक्वल टू 0 जी। तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 49 का पार्ट बी है।